Let's start with dynamics. नाउ डायनामिक्स जो है, हम लोग ने प्रीवियसली पार्टिकल डायनामिक्स देखे थे, फिर हमने बीच बीच में आइसक्रीम वाला जो डायनामिक्स देखा था, राइट, बॉडी डायनामिक्स देखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे, हम लोग एनक्लॉथ देखेंगे और देखेंगे कि जो फ्लूइड डायनामिक्स हैं, जो कि माया के इनबिल्ट डायनामिक्स हैं, वो आपको किस तरीके की अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। माइंड करें, याद रखें कि भाई आपको कम से कम रैम की शक्ति चाहिए होगी इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। बाकी फिर आप बेहतर जानते हैं। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस बॉडी वर्क, ठीक है। आज हम लोग ये क्रिएट करेंगे समथिंग रिलेटेड टू बॉडी डायनामिक्स। लेट्स सेलेक्ट दिस एज एंड इंसर्ट एज लूप टूल क्रिएट करेंगे। ठीक है, बॉडी थोड़ा सा संभालने के लिए। नाउ आई एम जस्ट गोना क्रिएट अ प्लेन एंड इसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंड सब डिवीजन बढ़ा देंगे। लेट्स गो टू सब डिवीजन, इंक्रीज दिस सब डिवीजन। सब डिवीजन इसलिए क्योंकि आप चाहे एनक्लॉथ यूज़ करें या किसी भी प्रकार का किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में आप जो डायनामिक्स यूज़ करते हैं, इसमें सब डिवीजन क्या काम करता है। सब डिवीजन एक्चुअल में आपका वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ये पूरा ग्रिड में तब्दील हो गया है और यहाँ पे एक यूनिट आपको दिख रही होगी चेकर्स की, ठीक है। ये जो चेकर्स में जो भी आप इफेक्ट अप्लाई करते हो, ऐसा सोचो कि ये एक्चुअल में हर एक के ऊपर में अप्लाई होती है, ठीक है, इंडिविजुअली। 3D सॉफ्टवेयर में सारे जो डब्बे हैं वो इंडिविजुअली उतनी ही वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप जब डालते हो इसमें, तो ये सोच के डालो कि भाई हमें कितना प्रति सेल के हिसाब से इसमें ले रहा है। तो ऐसा एकदम रैंडम बढ़ा के नहीं डालना है। सिंपली आपको जहाँ जहाँ याद, अच्छा इसको ऐसे समझ लो कि जहाँ जहाँ आपको इफेक्ट कम करना है वहाँ वहाँ सब डिवीज़न कम कर दो, और जहाँ जहाँ इफेक्ट आपको बढ़ाना है वहाँ सब डिवीज़न बढ़ा दो। समझ रहे? क्लियर? Yep. या सो नाउ अब इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑलराइट। और थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, साइड से सेलेक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। व्हाट हैपेंड? अरे तो वहाँ पे तो ज्योमेट्री ज़ीरो पे कैसी है, मतलब सारे लूप बराबर गए हैं तो सपोर्टिंग एज गया है, ये देखो ना। तो वो कैसे लगा हुआ है, क्यों ऐसा लगा हुआ, मतलब लाइक मॉडलिंग करते वक्त क्या किए। नाउ ओके, तो यहाँ से जितने हमने सेलेक्ट करने थे हमने सब सेलेक्ट कर लिए। आउटर आउटर इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि आप जब भी इसमें अगर नीचे करते हो या ऊपर करते हो ना, तो जो भी प्रेशर आप इसमें अप्लाई करोगे या ना जो भी इफेक्ट आप इसमें अप्लाई करोगे वो चैनल होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेवल करके रखो, तो उसमें क्या होगा, वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है।
ये एक्चुअल में ये जो फंडा है प्रेशर अप्लाई का, ये अभी और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये प्रेशर अप्लाई होता है। अब ये हमारा चादर का काम करेगा, ठीक है। अब आपको पता ही है, हम इसको एंड क्लॉथ बना देंगे तो ये नीचे गिरेगा, डायरेक्टली उसमें फिक्स हो जाएगा। सो लेट जस्ट गो फॉर दी एंड डायनेमिक, हमारा एफएक्स जाएंगे, विल गो टू एंड क्लॉथ और यहाँ पे क्रिएट एंड क्लॉथ कर देंगे। सेटिंग्स जो है इसमें लोकल स्पेस आउट और वर्ल्ड स्पेस आउट है, यानी कि बेसिकली एंड क्लॉथ पे जो भी आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसको आप बेसिकली लोकली तौर पे इसको डील करना है, इसका सिमुलेशन लोकल तरीके से हो या फिर ये वर्ल्ड के एक्सेस के थ्रू हो, दोनों में अंतर होता है, आपको समझ आएगा जब आप सिमुलेशन देखोगे। तो हमने अप्लाई कर दिया और हमने इसको प्ले कर दिया, इट लुक्स लाइक दैट, और ये नीचे चला गया। अब हमको चाहिए कि ये नीचे ना जाए और ये थोड़ा सा क्या बोलते रिएक्ट करे। हम चाहें तो इसको विंड के अकॉर्डिंग उड़ा भी सकते हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, फिजिक्स के थ्रू पॉसिबल है। तो आप इसमें फिजिक्स अप्लाई करो, गो टू न्यूक्लियस और यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, ग्रेविटी तो बराबर अप्लाइड है, ग्राउंड प्लेन यूज प्लेन कर देंगे, ठीक है। यूज प्लेन करने का पीछे हमारे पीछे बेसिकली हमारे जो उद्देश्य है यूज प्लेन करने का कि यहाँ से नीचे गिरे ना। तो अब इसको प्ले करेंगे, सो नाउ यू कैन सी कि वो प्लेन से नीचे जा नहीं रहा, बट इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो रही है, कोई भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है ना। अब डायनेमिक्स में यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। डेंसिटी ये सब मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ मिलेगा, एंड क्लॉथ के शेप 1 पे। यहाँ पे कॉलिजन में जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं हमने स्ट्रेंथ कॉलिजन सब चीज़ है, स्टिकनेस ऑन है, ठीक है, सेल्फ कोलाइड ऑन है। डायनेमिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डायनेमिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जनरली ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े थोड़े इफेक्ट के लिए है, मतलब लाइक आप रेस्टिट्यूशन एंगल, रेस्टिट्यूशन टेंशन, राइट, इन चीज़ों का जो क्या बोलते ऑप्शन है, ये कुछ स्पेशल टाइप के क्या बोलते सिमुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। बट यहाँ पे अभी हमको इनका कोई यूज़ नज़र नहीं आ रहा। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी हमको, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं पावर या जो भी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ग्रेविटी जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है उसका शेप या डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू सी। सो यहाँ पे स्ट्रेच डैम्पिंग भी 0 है, ड्रैग भी 0.5 है, मास 1 है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। सो विल गो टू डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर हमको इसका, अभी तो हमको कुछ इसमें वैल्यू नज़र नहीं आ रही, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग राइट नाउ इज़ नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल, क्योंकि एक सिमुलेशन अचीव करने के लिए हमको बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने सब चीज़ दे दी है, डिफॉर्म रेजिस्टेंस वगैरह सारा कुछ 0 है, कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रही, फिर भी वो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, राइट। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब एक तो और चीज़ कर देते हैं विच इज़ द कोलिजन। लेट्स गो ओवर हियर और पैसिव कोलाइडर ऑन कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग ने प्रीवियसली देखा ही है, एंड क्लॉथ और सॉरी एंड क्लॉथ एंड गो टू पैसिव कोलाइडर, यहाँ तक आपने देखा ही है। व्हेन यू पुल दिस वन it will look something like that. यप, यहाँ तक तो यहाँ तक तो अपन ने देखा हुआ है। नाउ
व्हाट इफ आई से कि ये जो सेटिंग्स आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में डालते हो, है ना, ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी बनी बनाई इसके अंदर रखी हुई रहती हैं. फॉर दैट वन आई एम जस्ट यूजिंग दीज. ठीक है, एक क्यूब, लेट्स गो टू एज एक्सट्रूड और let's select this cube, shift drag. हल्का बेवल दे रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि वेट चैनलिंग के लिए. ठीक है, इसको पतला कर रहे हैं बिल्कुल. अब वैसे तो मैं इसमें सब डिवीज़न बढ़ाना चाहता था, बट चलो मैं इसको पहले स्मूथ कर देता हूँ. ये वाला नहीं, लेट्स गो बिफोर गिविंग इट अ बेवल. हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सब डिवीज़न दे देते हैं क्योंकि हमको उतने ही लगेंगे. सो 20, 40, 3 कर दो. ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्क्वीजिंग दिस वन अ लिटिल बिट. इसको ना पतला कर दे रहा हूँ. ठीक है, हम पतला इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डायनामिक्स के प्रेशर को समझ सकें कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है. अगर हमको प्रेशर कंट्रोल करना है तो पतले वर्क में भी कर सकते हो. वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट एवरीथिंग एंड शिफ्ट कंट्रोल, लीव इट समथिंग लाइक दैट. आपको ये मिल जाएगा. और बीच की डैम्पिंग मत करो क्योंकि आपको बेवल जैसा करना है इसको. तो आप बीच वालों को जितने हैं उनको 0 कर दो, ऊपर वाले बस सेलेक्ट करो. हल्का सा कम करेंगे, एडजस्ट करेंगे. ठीक है, नाउ अब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये ऐसा नज़र आएगा. नाउ व्हाट आई एम गोना डू, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर. नाउ अब इसमें क्या करेंगे, एनक्लॉथ अप्लाई करेंगे. लेट्स गो टू एनक्लॉथ, क्रिएट, एट्रीब्यूट में जाएंगे. अब यहाँ पे भी एनक्लॉथ अगर अप्लाई करते हैं, प्ले करते हैं, सो यू कैन सी कि देर इज नथिंग हैपनिंग राइट नाउ. सी, वो चला गया उसके अंदर. So we'll have to just give it a little bit up. See how it's react. अब ये अंदर पे कितनी वैल्यू है, इसको कैसे एडजस्ट करना है ना. कंप्रेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ही कंप्रेस हो रहा है तो भाई आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए. सी, कंप्रेशन कितना बढ़ गया तो उसको रेजिस्टेंस को 0 कर दो. सिकुड़ गया हो तो एकदम. हाँ, अब वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और हमको नहीं पता कि कौन सी कितनी वैल्यू से ये होगा. रिजिडिटी बढ़ा देंगे तो होगा, कौन सी वैल्यू से होगा. लेकिन 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 क्या होता है, क्यों हमको नहीं पता है. ये इतनी सारी वैल्यूज एक साथ होती है, इनमें पता करना कौन सी वैल्यू से कौन सा इफेक्ट आएगा, वो एक्यूरेट इफेक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए आपको ये करना है. ठीक है, आप करते जाओगे बाय द थ्रू, आपको फिजिक्स एक्सपीरियंस से समझ आता जाएगा कि ठीक है कब से कौन सी वैल्यू बढ़ाना है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस चीज़ की कि सी रिजिडिटी बढ़ा दिए तो हमारा वो कंप्रेशन रेट कम हो गया, जो आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे थे वो चीज़ कम हो गई.
तो वो चीज़ तो हमको आती जाएगी, लेकिन तब तक तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका रहेगा। तो इसमें क्या होता है, माया में आपको पहले से ही बना बनाया हर चीज़ का एक बेस फाउंडेशन मिलती है। अगर आपको स्टिक बोलना चाहिए सिल्क बनाना है, या पिलो बनानी है, या कोई भी चीज़ बनानी है, वो एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कैटेगरी कहाँ से मिलती है, आपको यहाँ पे प्रीसेट्स बटन दिख रहा है, एट्रीब्यूट प्रीसेट्स फॉर दिस नोड। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिखाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे देखो, एयर बैग जैसा, बीच बॉल जैसा, बर्लैप जैसा, चेन मेल जैसा, शिफॉन, कंक्रीट। सर हाँ, सर एक बार रिपीट, इसमें जाके देखना है। ये आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, और ऑब्जेक्ट का जो एन शेप, एन क्लॉथ शेप जो वैल्यू होती है ना, तीन ही यस सर। वैल्यू होती है। ऑब्जेक्ट होता है, एन क्लॉथ होता है, और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है यस वो सर। रिजिड बॉडी हो जाता है, बराबर। तो आपको उसमें एन क्लॉथ शेप में प्रीसेट्स मिलते हैं। प्रीसेट्स में क्लिक करोगे तो बना बनाया पूरा बेस मिलेगा। ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को बदलेगा नहीं, या ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड नहीं करेगा। ये बस एक्चुअल में ये जो सेटिंग्स यहाँ दिख रही है ना, इनमें से बेस सेटिंग जो जो चाहिए है वो सेटिंग्स यहाँ पे वो सेट कर देता है। फिर आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट करते हो। तो एक अच्छी फाउंडेशन बनाने को देता है आपको यहाँ पे माया। तो आप प्रीसेट में क्लिक करोगे, एंड लेट्स जस्ट गो टू सिल्क, और इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस करोगे तो सारी सेटिंग देखो जो हमने की हुई थी वो सब बदल गया। अब देखो, रेस्टिट्यूशन टेंशन जो है वो 1 पे चली गई, एंगल 360 पे हो गया, बैंड एंगल 0.300 पे, बैंड रेजिस्टेंट 0.050, कंप्रेशन, स्ट्रेच रेजिस्टेंस, और ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हैं। कितनी लिफ्ट देनी है, कितना ड्रैग करना है, ये सब यहाँ सेट है। नाउ लेट मी जस्ट प्ले दिस वन। नाउ यू कैन सी कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जा रहा है, और उसका कंप्रेशन धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा। अब ये पिलो तो नहीं हो सकती। ठीक है, पिलो इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज ये चपटी है, फूल नहीं रही है, और ऊन जैसा इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब प्रेशर अप्लाइड होता है तब उसका जो वॉल्यूम है वो फ्लफी वॉल्यूम जो फूलता है ना, वो तब होता है जब अंदर प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे डायनेमिक्स में प्रेशर ऑप्शन मिलता है। इस प्रेशर पे मैनुअल प्रेशर सेटिंग है और वॉल्यूम ट्रैकिंग मॉडल है। मैनुअल प्रेशर सेटिंग में जाके आप इसकी वैल्यू बढ़ा के देखो, ज़्यादा नहीं, 0.2 से बढ़ा के देखो, 1 तक जाएगी। ऑन करो, सो नाउ यू कैन सी Oh, राइट, इट कुड बी फिल्ड विथ एयर, राइट। उसमें प्रेशर आ जाएगा। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉडल करके उसको लगा सकते हो तो वो एक अलग लुक देगा, लेकिन अगर आप सिमुलेशन के थ्रू इसको करोगे तो भी एक अलग लुक आएगा। कॉपी भी कर सकते हैं। लेट्स ओपन दिस वन। अब नाउ कॉपी जो है वो, उसमें एक ही क्लॉथ या कोई और क्लॉथ अप्लाई नहीं है, तो लेट्स जस्ट गो टू एन क्लॉथ, गिव इट अ क्लॉथ। प्रेशर जो है वो 0.2 कर दीजिए, प्रीसेट में जाइए, सिल्क सेट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। प्रेशर जो है वो अभी भी 0 क्या पॉइंट, प्रीसेट्स में जाके किया ना? हाँ प्रीसेट्स में सिल्क बेस है, तो बेस बना ओके लो पहले सिल्क, और फिर उसके ऊपर में फिर ये सारी चीज़ें करो। फिर आपको ओके। जैसा आउटपुट चाहिए वो वैसा आउटपुट देगा, है ना। और ये जो हैं ये पैसिव कोलाइडर अपने आप होते हैं, ठीक है। सी, इट इज गिविंग गोइंग डाउन। गिरते जा रहा। वो जाता जाएगा ना, वो इनफाइनाइट है ना, वो ख़त्म नहीं हो अच्छा, रहा। इसमें स्टिकीनेस नहीं है क्या उसमें? हाँ, स्टिकीनेस ड्रैग बढ़ा दो,
है ना। ड्रैग बढ़ा दोगे तो कम हो जाएगा लेफ्ट ड्रैग, या स्टिकीनेस बढ़ा देते हैं, लेट्स गो फॉर अ 0.5 स्टिकीनेस। तो ये इतना स्लो क्यों गिर रहा? वो क्योंकि सिस्टम जो है ना, ओके। उसको भी थोड़ा सा ज़रूरत है। सिमुलेशन तीन तीन चार चार सिमुलेशन एक साथ हो रहे हैं ना, एक ये एक ये एक ये और एक ये भी पैसिव कोलाइडर है ना, सिमुलेशन इसका भी है। अच्छा। हम्म। अगर यही वैल्यू, प्रेशर वैल्यू आप चेंज कर दो, गो टू इसी को आप वॉल्यूम करके देखो और सी द डिफरेंस अमंग टू। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, वो पूरा स्मेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज़ को आप बढ़ा के कम करके, राइट, पंप रेट कम कर देते हैं, लेट्स से वॉल्यूम ट्रिम मैनुअल पे रखते हैं इसको, और प्रेशर डैम्पिंग बढ़ा देते हैं। डैम्पिंग मतलब प्रेशर जो है वो कितनी ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे उसका प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। नाउ फोर्स फील्ड अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं है, विंड का, एयर का पुश करना है। सी, एक डायरेक्शन पे सर ये आगे पीछे कैसे आ रहा? क्योंकि हमने विंड दे दिया ना, एयर पुश डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब देखो ओके। चेंज होता जा रहा है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। -1 कर दिया तो उसी डायरेक्शन में निकल रहा है। तो जनरली आप प्रेशर की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हो आपका। और एंड क्लॉथ में यही एक पॉइंट रहता है जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हो, बोलना चाहिए कि रेजोल्यूशन जहाँ ज़्यादा दोगे वहाँ प्रेशर काम ज़्यादा होगा, जो भी इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो उस इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा काम करेगा, या उस एरिया एरिया में बहुत ज़्यादा उस इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट काम करेगा। रीज़न ये हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सब डिविजन्स ज़्यादा होते हैं, बराबर। तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा सब डिवीज़न दोगे तो उस जगह पे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा, ज़्यादा प्रेशर दिखेगा, ज़्यादा डैम्पिंग नज़र आएगी, ये सब बढ़ दिखेगा वहाँ पे, है ना। बेंड रेजिस्टेंस बढ़ा के देखो। नाउ
और भी ऑब्जेक्ट्स इसमें बना सकते हो, ऐसा एक यही नहीं है कि आप बेसिकली और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दो, कोई बात नहीं। ये तभी करना ज़रूरी होता है जब आपको क्या बोलते, एजेस के थ्रू प्रेशर शो करना है, अदरवाइज मत कीजिए। यहाँ पे प्रीसेट्स में टी शर्ट ऑप्शन भी है, टी शर्ट ऑप्शन डाल के देखो। प्रेशर ऐड करते हैं थोड़ा सा इसमें, लेट्स ऐड 0.4। बहुत 0.020। नीचे पे आपको यहाँ पे उसका वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा जिसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं वो बताएगा। जैसे अ कॉटन टी शर्ट इज़ अ मीडियम वेट एंड फ्रिक्शन एंड इज स्लाइटली स्ट्रेची विथ रिलेटिव डैम्प्ड मोशन। ठीक है, तो वन मे येट नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेच रेजिस्टेंस फर्दर फॉर हाई ग्रेविटी। स्ट्रेच रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हाई ग्रेविटी मिलेगी, तो इट विल बी लाइक 50 कर देते हैं फॉर, है ना, एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और इन सब चीज़ों के लिए। डैम्पिंग वैल्यू बढ़ा देंगे। तो एक टी शर्ट जैसा बिहेव करेगा, एक क्या बोलते हैं, ओ डैम्प वैल्यू हमने 1 कर दिया था, स्ट्रेच रेजिस्टेंस 50 कर दिया था। व्हाट अबाउट दिस, डैम्प वैल्यू विल बी 0 टू प्रेशर 2.0। दोनों का इफेक्ट, दोनों का स्ट्रेच अलग अलग आएगा। और इंस्टांसिंग है इसके कारण से अच्छा लग चोको चिप ज़्यादा लग रहा है वो। ऑब्जेक्ट इंस्टांसेस हैं, इसके कारण से वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलर आ रही हैं। सी रिंकल्स वगैरह सब बराबर आ जाते हैं।
ये क्या था सर? ये भी तो वही है ना, राउंडेड पिलो। मोटा वाला? सिलेंडर को देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से जितने ज़्यादा सब डिवीजन होंगे उतना मैश डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना वो हो गया क्योंकि प्रेशर अप्लाइड नहीं है। नाउ लेट्स सी हाउ मच दिस स्ट्रेच। तो एन क्लॉथ का यूज़ करके और मल्टीपल पोर्शंस का यूज़ करके आप बना सकते हो जो भी आपको बनाना है। जैसे इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक अ बॉल और हार्ड बॉडी जो सॉलिड बॉडी है, गो टू प्रीसेट और यहाँ पे जैसे बीच बॉल या कंक्रीट, सी कंक्रीट जो है वो वेट होल्ड करे रखता है। और यहाँ पूरा बताएगा कि वो उसमें कितना क्या बोलते वैल्यू लगेगी, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको डोमिनेंट छेड़ना है ताकि आपको आउटपुट जो है वो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिले। ओके, ये क्लियर हुआ? यस ओके, यस यस सर। यस। ऑल राइट। नीतीश आपको भी? जी सर। ओके, तो एन क्लॉथ के बाद अब थोड़ा सा फ्लूइड देखते हैं, फ्लूइड सिस्टम जो है। ओके, फ्लूइड सिस्टम क्रिएट करने के लिए जनरली फ्लूइड माया के वो सिमुलेशंस होते हैं जिसमें आप मल्टीपल टाइप के आउटपुट क्रिएट्स कर सकते हैं। इसमें फायर, स्मोक, लिक्विड और क्या बोलते हैं सभी टाइप के जो आर्ट वर्क है वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड जो है वो दो भाग में आता है, एक तो 2D कंटेनर और 3D कंटेनर। ठीक है, 2D कंटेनर जो है वो आपको लिक्विड सिमुलेशन दिखाएगा लेकिन 2D प्लेन में, यानी कि लेंथ और विड्थ में। बाकी 3D कंटेनर जो है वो एक्चुअल चारों डायरेक्शन से आपको दिखाएगा सिमुलेशन। सो यहाँ पे 3D कंटेनर ले रहे हैं। अब इसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस वोक्सल के कारण होता है। जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, जो हमने ग्रिड बताई थे, यहाँ पे ये है कि आप वोक्सल ज़्यादा रखेंगे तो आपके धुएं में ज़्यादा कीज नज़र आएंगी, या बोलना चाहिए आपके धुएं का रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा धुआं नज़र आएगा। एमीटर नीचे कर लेते हैं। नाउ व्हेन यू प्ले दिस वन, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। लेट्स गिव इट अ 200 वैल्यू। ठीक है, इट लुक्स लाइक इट इज ट्रैप्ड इनसाइड ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ट्रैप दिखता है ना, कि धुआं जा रहा है, ऊपर से लग रहा है और आजू बाजू स्प्रेड आउट हो रहा है। नाउ
अब इसमें वर्क करने की क्या है, सबसे पहले तो हमें रेजोल्यूशन चाहिए है। अभी रेजोल्यूशन जो है वो मीडियम है, ठीक है, इसको बढ़ाना है। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए सेलेक्ट योर फ्लूइड कंटेनर, और यहाँ पे देखो कंटेनर प्रॉपर्टी में रेजोल्यूशन। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये एक्चुअल में क्या करता है, वॉक्सल साइज बढ़ा देगा, और वॉक्सल साइज बढ़ता है, इनको वॉक्सल्स बोलते हैं। तो वॉक्सल साइज बढ़ता है तो आपका धुआं या जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो वो ज़्यादा डिटेल्ड वे में आपको दिखता है, ठीक है। इसके बाद साइज तो चलिए 10-20 का अपन ने रख लिया है। अब कुछ खासा अंतर उसमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब थोड़े चेंजेस लाते हैं। लेट्स गो टू इन द कंटेंट्स मेथड। यहाँ पे फ्लूइड में काम करने के लिए 3 ही वैल्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक होता है डेंसिटी, एक होता है वेलोसिटी, और एक होता है टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है जब फ्लूइड में काम करते हैं, क्योंकि जो भी वॉक्सल आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ये वाला वॉक्सल हो गया, जो भी वॉक्सल आप सेलेक्ट करते हो ये एक साथ तीनों प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। प्रति वॉक्सल डेंसिटी, आपका वेलोसिटी और टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर होता है नाउ, हम लोग ने इस वर्क के लिए टेम्परेचर अभी बंद करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ऑफ 0 है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे पास डायनामिक डेंसिटी जो है वो डायनामिक ग्रिड पे सेट है, इसके कारण से वैल्यू जो है वो ऐड ऑन हो रही है। नाउ लेट्स गो टू डायनेमिक सिमुलेशन, और आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करके इसकी स्पीड और इसका जो डायरेक्शन है उसको सेट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू कंट्रोल दिस बेसिकली ऑब्जेक्ट, या हमारा जो सिमुलेशन है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। कंटेंट डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ डेंसिटी मिलेगी। डेंसिटी में जैसे जो 4 ऑप्शन आपको मिले थे, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये जो हमने शुरुआत में यहाँ देखे, डेंसिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर, जो भी हमने ऑन रखा हुआ है उससे रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी, वही चीज़ है सेम। सो डेंसिटी स्केल जो है ये बेसिकली कंट्रोल करेगा हमारे स्मोक को, या जो भी स्मोक है उसके ब्रॉडनेस को, उसके घनत्व को। तो अभी जैसे हमारा स्मोक जो है वो हम प्ले करते हैं, इट लुक्स लाइक दिस काइंड ऑफ। और डेंसिटी अगर हम 1 कर देते हैं तो देखिए ये जो है वो और ज़्यादा वाइट हो गया है। फुल बढ़ा देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, स्मोक है। हाँ, स्मोक को आप कंट्रोल कर रहे हो, माया के अंदर का फ्लूइड तो इफेक्ट। ये बॉक्स बाहर नहीं जाएगा? बॉक्स से बाहर जाएगा, बॉक्स के अंदर अभी ट्रैप हो रहा है, क्योंकि वो अच्छा। एरिया बना के रखा हुआ है उसने। हमने बाउंडेशन एरिया बना के रखते, क्योंकि सिमुलेशन बहुत अधिक भागता है ना। तो हमने डेंसिटी स्केल जो है वो 0.5 की हुई है, ताकि हमें स्मोक थोड़ा कम मिले। अब इसकी जो स्पीड और इसकी पोजीशन है, सबसे पहले थोड़ा सा उसको सेट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, सेलेक्ट दिस, और इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि हम ऊपर जाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा समय लें। और ये जो पर ग्रिड है ना, इसको वॉक्सल बोलते हैं, वॉक्सल, ठीक है। ध्यान रखना, तो कभी कोई वैल्यू चेंज करना हो तो वॉक्सल वैल्यू पता चले तो समझ जाना कि इधर पे चेंजेस हो रही है। लेट्स जस्ट से गिव इट अ 5 वैल्यू बायोन्सी एंड देन प्ले। सी, अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है।
यस। स्पीड स्मोक की बढ़ गई है अब वहाँ। नाउ डेसिपेशन जो है, डेसिपेशन एंड डिफ्यूजन जो है वो एक तरीके से लाइफ स्पैन का काम करता है जो कि पार्टिकल्स में होता है ना। तो लेट्स जस्ट से इफ आई गिव इट अ 0.200, ऊपर जाके इसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है। लेट्स गिव इट अ हायर वैल्यू, सी ऊपर जाके उसकी वैल्यू कम हो गई बिल्कुल। जीरो पॉइंट एट, तो यहाँ जाके कहीं पे वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। नाउ डिफ्यूजन, शुरुआत में ही डिफ्यूजन जो है जो डेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर देता है, वो पहले से ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दिस इज लाइक 0 कर दूंगा तो कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, 1 कर दूंगा वैल्यू कम हो जाएगी बिल्कुल पार्टिकल्स की, या बोलना चाहिए स्मोक फ्लूइड की। डेंसिटी प्रेशर 0.5, ठीक है। डेंसिटी की पर स्पीड जो है वो कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन को 0 कर देते हैं, डेसिपेशन को भी हम लोग 0 कर रहे हैं, ठीक है। और लेट्स इंक्रीज दिस कि ये पूरा ओपन रहे। बयानसी जो है वो हम लोग 20 कर देते हैं ताकि ये एकदम स्पीड से निकले। अगेन यहाँ पे आपको नॉइज़ मिलेगा, थोड़ा सा नॉइज़ ऐड कर सकते हो आप 0.5, वैसे तो पूरा भी कर सकते हो बट आपके ऊपर है। नॉइज़ ऐड करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपके धुआं जो आप बना रहे हो उसके अंदर ये फोर्स, ज्यादा बेटर लग रहा। है ना, तो प्रेशर आता जा रहा है उससे धुएं के। 0.2, अब इसमें थोड़ा सा टेंशन बढ़ानी हो या आप उसमें कोई इफेक्ट ऐड ऑन करना चाहते हो, है ना, तो आप वो चीज़ दे सकते हो। लेट मी जस्ट, डेंसिटी टेंशन नहीं, लेट्स गो टू वेलोसिटी। अगर उसकी स्पीड बढ़ाना हो, स्वर्ल देना हो, लेट्स गो फॉर 0.5, इंक्रीज करो। और जब वो शुरू होता है तब आपको ये देखने को मिलता है। डिटेल्स, लेट मी गो टू this size and let me give it a 40 size. Let's see, swirling angle नज़र आता है। थोड़ा सा घूम के आता है वो। नाउ लेट्स जस्ट गिव इट अ वैल्यू ऑफ 5 swirl, ताकि देख पाएँ कि swirling कैसी हो रही है। नाउ नॉइज़ इसमें भी ऐड कर सकते हैं। स्पीड में टर्बुलेंस थोड़ा सा ऐड कर देंगे, मैग्नीट्यूड वाला हिसाब, जो मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, तीन चीज़ें हैं। यू कैन ऐड एंड यू कैन सी टर्बुलेंस कैसा चल रहा है। नाइस। Right, नाइस। yeah, so fluid effect can be really handy, but let's give it a 0.2, frequency 1, हल्का सा चेंज होते हुए।
लिटिल बिट ऑफ टर्बुलेंस। नाउ टेम्परेचर हमने ऑफ करके रखा है, अभी टेम्परेचर ऑन नहीं करेंगे बिकॉज अभी पहले इसमें बना लें एंड देन फिर हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगेन विद दैट इफ यू वांटेड टू शेड योर पर्टिकुलर स्मोक, है ना, अगर इसको शेड करना है तो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसा वो वर्क हमने पार्टिकल्स में देखा था सिमिलर वर्क करता है, बट इसमें एक और चीज़ है, वो है आपको इनकैंडेंस मिलता है। इनकैंडेंसेस क्या होते हैं अमन? नो आइडिया? नो आइडिया। इट्स सॉर्ट ऑफ बर्निंग स्टाइल, बेसिकली जैसे कैंडल्स बर्न करती है ना, तो वो एक इनकैंडेंस स्टाइल में बर्न करती है। वो ऑल्दो उसी का उसका, कलर वैल्यू है क्या, क्या है वो हाँ जो? एग्जैक्टली अच्छा। है ना, तो वो जो बर्न करने का तरीका होता है ना, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। लाइट्स भी ऐसे ही बर्न करती है, ग्रेजुअल तरीका जो होता है, इसलिए उसको इस कैंडेंस वैल्यू आपको सेट करनी हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी टेम्परेचर में सेट है, टेम्परेचर में कोई वैल्यू नहीं जा रही है ना, अभी तो टेम्परेचर ऑफ है, इसके कारण से कोई वैल्यू वहाँ नहीं जा रही है, तो आपको क्या बोलते, कलर भी नहीं मिल रहा, वैल्यू भी नहीं मिल रही। हम लोग कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं अभी? डेंसिटी से, तो हम इसको टेम्परेचर को चेंज करके डेंसिटी कर देते हैं। द मोमेंट यू चेंज डेंसिटी, इधर लीनियर करते हैं, लीनियर, लेट्स जस्ट चेंज इट टू लीनियर एंड लेट्स स्टार्ट विथ इट। कलर यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स गो ओवर हियर। वैसे वो डेंसिटी से वो वैल्यू ले रहा है, बट डेंसिटी से उठा नहीं रहा है। वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई है? लेट मी जस्ट सी। हमारा स्वेलिंग स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी 0.2 कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये इतना कम कैसे हो गया? डेंसिटी स्केल कम हो गया था भाई। आग का फुहारा बन गया। है ना, अब डेंसिटी ब्लैक वैल्यू नहीं है बस। ब्लैक वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जाएंगे और लीनियर को कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट नहीं, लेट्स गिव इट टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर से उठा रहे हैं। यहाँ डेंसिटी देखो काम कर रहा है ना, स्पीड से थोड़ा सा कलर हम फिक्स कर रहे हैं और आखिरी कलर जो है वो हम लोग ब्लैक कलर ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ब्लैक कलर्स जो हैं वो तो यहाँ से डेंसिटी इनकैंडेंस वाला जो सिस्टम है ना, उसके कारण भी नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा इधर पे ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड इट सम। अब इसमें एक और चीज़ है कि लाइटिंग्स तो शेडिंग्स तो आपने कर दी, देर इज ऑल्सो वन ऑप्शन देयर विच इज कॉल्ड लाइटिंग। तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती आपके लाइट्स क्रिएट करने के लिए, आप इसमें सेल्फ शेडोज ऑलरेडी ऑन कर सकते हो, लाइट कौन से टाइप का है वो भी रख सकते हो यहाँ पे। लेट्स गो फॉर अ सेल्फ शेडो, ठीक है। सेल्फ शेडो की ओपेसिटी, डिफ्यूजन, ब्राइटनेस,
इसमें लाइटिंग का क्या पर्पस होगा? लाइक ये तो नहीं, 3D। स्मोक का खुद का शेडोज होती है ना। हाँ बट इन IRL में तो ठीक है पता चलता है, लेकिन ये तो 3D सॉफ्टवेयर है ना। हम्म इसमें इसमें क्या खुद ही। की शेडोज बनाने के लिए, शेड करने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे दो तीन ज़्यादा डेंस आ जाता है ना रियल में, हाँ हाँ। स्मोक में तो जब ज़्यादा डेंस आता है तो उनकी शेडो बनने लगती है, नहीं तो फ्लैट नज़र आएगा ना। ओके। सर अपन को ये स्मोक को इस बॉक्स से बाहर निकालना हो तो? एग्जैक्टली exactly. अब बात आती है स्मोक जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है ना। तो इसका बाउंडिंग ऑप्शन होता है, लेट मी जस्ट शो यू बाउंडिंग ऑप्शंस। ऑटो रिसाइज तो ऑन कर देते हैं, ये ऑटो रिसाइज ऑन कर दिया करो, ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर आपको इस बॉक्स के अंदर नहीं चाहिए तो इसको ऑटो रिसाइज कर दो। इससे क्या होगा, ये जो बॉक्स है ना वो स्ट्रेच होता जाएगा आपके क्या बोलते हैं स्मोक के अकॉर्डिंग। ये अच्छा ऑप्शन है। है ना, तो इट विल एक्चुअली स्ट्रेच इट अप। एक लिमिट तक सर, एक लिमिट तक वो बढ़ेगा कि ऐसी मतलब देना ये पड़ेगा तो बढ़ते लिमिटेशन हमें? जाएगा, आप लिमिटेशन देना चाहो तो दे दो। अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपने इसको सेलेक्ट करो, इसका डिफ्यूजन सेट कर दो। जस्ट मिनट, जैसे आप डिफ्यूजन डेसिमेशन सेट कर रहे थे ना, 0.2 सेट कर दो। जहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी। ओके। सी डेसिमेशन मैंने 10 पे सेट कर दिया तो उससे ऊपर जा ही नहीं रहा वो। क्या सर, एक बार फिर से बताओ कौन सा डेसी डेसिपेशन, ऑप्शन? हाँ जितनी उसकी वैल्यू है 5 मैंने कर दिया, यानी 12 से वैल्यूज़ कम कर दिया, तो अब देखो डेसिपेशन 5 हो गया तो फ्लेम वहीं तक जा रही है। 2 वैल्यू दे दोगे तो फ्लेम जो है वो, ओके। सो ट्राई दिस वन, ठीक है, फ्लूइड स्मोक एंड फायर इफेक्ट आपका ये। आपकी आवाज ग्लिच हो रही सर। ग्लिच हो रही है, अभी क्लियर आ रही है? यस यस। सी शेडिंग में ट्रांसपेरेंसी, यू कैन ऐड समथिंग लाइक दैट। spherical, conical, double cone, right? Use fall off grid,
क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। यस सर। आज इतना ही करते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, ओके सर। सो